आपने देखा कि हमने केवल इतना आग्रह किया सरकार से, माननीय मंत्री से, इरफान भाई से, कि भाई आप तिथि तय करें, लेकिन उनके कहने के लहजे थोड़े से, मैंने जो कह सकते कि जिस लहजे में उन्हें उत्तर देना था उस लहजे में न दे के थोड़े जिलेबी मार लहजा था, तो उस पर कि सरकार को तटस्थ की भूमिका में कांग्रेस अदा कर रही है। गलत है तो सवाल भी किए जा रहे हैं, मंत्रियों को घेरा भी जा रहा है, जब तक संतुष्ट नहीं हुआ जा रहा उनसे परफेक्ट सवाल देने की भी बात हो रही। पहले ये नहीं दिखता था, तो क्या ये कांग्रेस की नई स्ट्रेटजी है? सबको सवाल पूछने का अधिकार है, तो अगर पूछने का अधिकार है तो हम उस हथियार का उपयोग करते हैं, नहीं तो वरना अगर सत्ताधारी को पूछने का अधिकार ना होता तो फिर कार्य संचालन नियमावली में कट कर दिया जाता। लेकिन परंपरा सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि सत्ताधारी के लोग एक ही स्वर में मतलब बोलते हैं, और प्रदीप जी में ऐसा दिख नहीं रहा है। प्रदीप जी चाहते हैं कि दूध को दूध बोले, पानी को पानी बोले। हेमंत पार्ट 1 और हेमंत पार्ट 2, सरकार में कई लोग अंतर महसूस कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं कोई अंतर नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता और वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव जी हैं। कुछ अंतर है क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 में? किस मायने में अंतर, अगर आप जानना चाहते हैं, पहले ये आपका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। अंतर तो इतना ही है कि कुछ मंत्री बदल गए, लोगों का अनुभव बदल गया, जो पहले कम था अब अधिक अनुभव हो गया। उस बार से भी इस बार बेहतर काम करेंगे, लोगों की यह उम्मीद है। पिछले बार भी गरीबों के लिए कई कल्याणकारी काम हुए, अब लोगों को और उम्मीद है कि और कल्याणकारी काम होंगे। तो ये थोड़ा चेहरा तो बदलता है, ये उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से। आज से 15 साल पहले अगर आपसे मेरी मुलाकात हुई होगी तो हम जो दिखते थे आज कुछ और दिखते हैं, तो ये चलते रहता है समय के साथ। नहीं, लोग कह रहे हैं कि आलमगीर आलम जब नेतृत्व कर रहे थे विधायकों का, तो कांग्रेस ज़्यादातर हाँ मिलाने का काम करती थी। जब प्रदीप यादव नेतृत्व कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को तटस्थ की भूमिका में कांग्रेस अदा कर रही है। गलत है तो सवाल भी किए जा रहे हैं, मंत्रियों को घेरा भी जा रहा है, जब तक संतुष्ट नहीं हुआ जा रहा उनसे परफेक्ट सवाल देने की भी बात हो रही। पहले ये नहीं दिखता था, तो क्या ये कांग्रेस की नई स्ट्रेटजी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो सिर्फ मेरी वजह से ऐसा कुछ अंतर अगर कोई फील कर पा रहा है तो कर रहा है? नहीं, ये सब हमें लगता है कि अपनी अपनी सोच है, अपने अपने चश्मे हैं। आपको जिस रूप में देखना है उस रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन जनता के हित में कांग्रेस पूरे देश में आज खड़ी है। आपने राहुल जी के अगर वाक्य को सुना होगा कि हम संघर्ष करेंगे, सत्ता कब मिलेगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। और हम सब उनको नेता मानते हैं, तो बस यही एक मन में एक तमन्ना है कि भाई, जैसे आपने देखा कि कितनी पुराने सवाल थे अडानी के, हमने जनता को न्याय दिलाने के लिए सदन के सामने विषय लाया और सरकार ने भी सौहार्द स्वीकार किया। स्वर्णरेखा परियोजना में भी चूंकि पिछले सरकार में वो मामला सामने आया, आप जिस तरीके से स्टैंड लिए, कहा कि ये परंपरा की शुरुआत ना हो जाए, ऐसा ना लगे कि सरकार कार्रवाई भी हो रही है और कोई कार्रवाई ना हो। तो उसमें लगता है कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एकदम फर्म इस बार स्टैंड कर रही है, या कई मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार पे कड़ी निगाह बनाई हुई है? देखिए, सरकार तो अपनी है, गठबंधन की सरकार है, और विधायकों का दायित्व भी होता है। अगर आप कार्य संचालन नियमावली को भी देखें तो सभी जो मंत्री नहीं है उन तमाम विधायकों को, चाहे सत्ताधारी के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हो, सबको सवाल पूछने का अधिकार है। तो अगर पूछने का अधिकार है तो हम उस हथियार का उपयोग करते हैं, नहीं तो वरना अगर सत्ताधारी को पूछने का अधिकार ना होता तो फिर कार्य संचालन नियमावली में कट कर दिया जाता। लेकिन परंपरा सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि सत्ताधारी के लोग एक ही स्वर में मतलब बोलते हैं, और प्रदीप जी में ऐसा दिख नहीं रहा है। प्रदीप जी चाहते हैं कि दूध को दूध बोले, पानी को पानी बोले। नहीं, प्रदीप जी का सवाल नहीं है। आपने देखा होगा कि अमित महतो तो काफ़ी सत्ता में ही हैं, आपने उनके भी प्रश्न को देखा होगा। आज भी कई प्रश्न आए जिन प्रश्नों पर आज चीज़ें हुई। आज भी एक छोटा सा ही प्रश्न था मेरे ज़िले का। आपने देखा कि हमने केवल इतना आग्रह किया सरकार से, माननीय मंत्री से, इरफान भाई से, कि भाई आप तिथि तय करें, लेकिन उनके कहने के लहजे थोड़े से, मैंने जो कह सकते कि जिस लहजे में उन्हें उत्तर देना था उस लहजे में न दे के
थोड़े जिलेबी मार रह जाता तो उस पर खुद सरकार के संसदीय मंत्री ने उस दायित्व को निभाया, फिर टू द पॉइंट चीज़ें आई। एक आखिरी सवाल, चूँकि प्रदीप जी आप लोग तो विधानसभा तक आ गए, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, ऐसे अभी भी कई बोर्ड, निगम, 20 सूत्री ये सब का गठन होना बाकी है, तो क्या आपको लगता है कि अभी टू अर्ली है इतना जल्दी मांगना या सरकार से करवाना, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब उचित समय आ गया है, कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को उचित भागीदारी या सम्मान मिलना चाहिए? नहीं, कुछ चीज़ें पहले हुई है और हमें लगता है कि सदन समाप्त होगा तो उस दिशा में जितनी पार्टियां हैं गठबंधन में सब लोग मिल बैठ के विचार करेगी और एक बैठक आपस में हुई भी है। हमें लगता है कि इन चीज़ों का समाधान होगा, जो जिसके हिस्से में जाने वाला है, जिन कार्यकर्ताओं को उनके हिस्से में जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in